स्वागत है सावित्री सक्सेस पॉइंट पर। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और समय का कम ही बचा है। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये लास्ट मौका है। तो चलो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 19। पहला प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है वरदराज। फिर ऑप्शन चेंज हो गया, अभी तुमने सही किया था। सी है, बी है भट्टोजी दीक्षित, सी पाणिनि, डी कृत्यायन। तो सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन है ए झ भ घ ड़ ध, बी है ऑप्शन झ भ घ ध ज ब ग ड़ द, सी है झा भा घ ड़ ध, डी ऑप्शन है झा भा घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ। तो 2 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन झ भ घ ढ़ ध ध ज ब ग ड़ द। झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? ऑप्शन ए है आ ह क, बी ऑप्शन है ई च छ ज, सी है ट ठ री, डी है ल त थ द। तो 3 नंबर का सही उत्तर है ए इज करेक्ट, क्योंकि आ ह क ये अकोह विसर्जनीय कंठा सूत्र में आते हैं। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। 4 नंबर का है, उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ए है क से म तक, बी है क से म तक, सी है सल प्रत्याहार के वर्ण, डी है यड़ प्रत्याहार के वर्ण। 4 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, सल प्रत्याहार के अंतर्गत उष्म वर्ण आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, स्वागतम में संधि है। ए दीर्घ संधि, बी यड़, सी गुण, डी वृद्धि। तो 5 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, स्वागतम में यड़ संधि है। छह नंबर का प्रश्न है, इको यड़ची सूत्र है। इको यड़ची सूत्र है। ए गुण संधि का, बी यड़ संधि का, सी वृद्धि संधि का, डी दीर्घ संधि का। तो 6 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, यड़ संधि का। यड़ संधि का, बी इज करेक्ट। 7 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पद प्रधान समास कौन है? ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। 7 नंबर का सही उत्तर है ए तत्पुरुष समास। 8 नंबर का प्रश्न है, पंचपात्रम में समास है। ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधार, डी द्विगु। 8 नंबर का सही उत्तर है डी द्विगु। अव्ययी भाव में यथाः, यति, अति, परा जैसे शब्द आए तो अव्ययी भाव है। द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है। कर्मधारय में
9 नंबर का प्रश्न है, दृश धातु में तुमुन प्रत्यय का योग करने पर बनता है। योग करने पर बनता है। ए दृशतुम, बी पश्यतुम, सी दृष्टुम, डी दृशम। तो 9 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दृष्टुम। 10 नंबर का प्रश्न है, ददात रूप दा धातु के किस लकार पुरुष यौवचन में होता है। ऑप्शन है ए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लट लकार, यहाँ पर ललकार लिख गया है, मध्यम पुरुष एक वचन, सी है लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, डी है लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो 10 नंबर का सही उत्तर है सी। 10 नंबर का सी। यहाँ पर लट है, क्या है लट लकार, ये गलत हो गया, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। 11 नंबर का प्रश्न है, पीतर किस विभक्ति यौवचन का रूप है। ऑप्शन है ए प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बी तृतीया विभक्ति एकवचन, सी पंचमी विभक्ति एकवचन, डी सप्तमी विभक्ति एकवचन। 11 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, सप्तमी विभक्ति एकवचन। 12 नंबर का प्रश्न है, रामा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। ऑप्शन है ए रामा, बी रमया, डी रमया। 12 नंबर का सही उत्तर है इसमें का सी ऑप्शन मिस प्रिंट है, तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 12 नंबर का रमये, क्या होगा रमये, रमये इज करेक्ट। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है रमये। 13 नंबर का प्रश्न है, महामोदकम रोचते, इस वाक्य में महम पद में चतुर्थी किस सूत्र से हुई है। ए संबोधने चा, बी इस प्रति, सी रुच्यनार्थम प्रणाम, डी हेतु। 13 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, रुच्यर्थम प्रणाम। 14 नंबर का प्रश्न है, सा दुग्धम पिबत, इसका कर्मवाच्य होगा। ए तेन दुग्धम पियते, बी तेन दुग्धम पियते, सी तया दुग्धम पियते, डी ते दुग्धम पियते। 14 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, तेन दुग्धम पियते। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, उपमा प्रयोग के लिए कौन सी सर्वाधिक प्रसिद्धि है। उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीहर्ष, सी कालिदास, डी दांडी। 15 नंबर का सही उत्तर है सी कालिदास, उपमा कालिदास। 16 नंबर का प्रश्न है, दिलीप की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन है ए मालती, बी वसुमती, सी सुदक्षिणा, डी दमयंती। तो 16 नंबर का सही उत्तर जो है सी ऑप्शन है, सुदक्षिणा था। दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। 17 नंबर का प्रश्न है, गुरुएपी बृहतु
विरेह दुख मास, आमास बंधः, अहमास बंधः, दुखम आस बंधः, सहियात। इस यह कथन किसका है? गुरुअपि ही विरेह दुखम आमास बंधः सहियात। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए प्रिया वंदा का, प्रियम वदा का, बी अनुसुईया का, सी गौतमी का, डी कर्णव का। 17 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, अनुसुईया का। 18 नंबर का प्रश्न है 49 को कहते हैं ए एकोन 50, बी 49, सी 49 सत, डी उपयुक्त सभी। 18 नंबर का सही उत्तर है डी, सभी सही है। 19 नंबर का प्रश्न है स्व अहम विद्यालयम पद है गस्याम, इस वाक्य में अव्यय ए अहम, बी स्व, सी विद्यालयम, डी कोई नहीं। तो 19 नंबर का सही उत्तर है बी स्व। 20 नंबर का प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ए धातुओं के बाद, बी धातुओं के पूर्व, सी धातुओं के मध्य, डी धातुओं और प्रत्यय के मध्य। 20 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, धातुओं के पूर्व। 21 नंबर का प्रश्न है किल अपव्यय पद का अर्थ है। ऑप्शन है ए नीचे, बी इसलिए, सी अवश्य ही, डी यहाँ से। 21 का सही उत्तर है सी अवश्य ही। अगला प्रश्न है 22 नंबर का गांधव राजपुत्री का असित। ऑप्शन है ए तरलिका, बी मदलेखा, सी पत्रलेखा, डी कादम्बरी। तो मैं डी यहाँ पर लिख देती हूँ कादम्बरी। बाईस का सही उत्तर होगा डी कादम्बरी, गंधर्व राजपुत्री कासित कादम्बरी। 23 नंबर का प्रश्न है बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन है ए किरातार्जुनीयम, बी नैषधि चरितम, सी रघुवंशम, डी शिशुपाल वधम। बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी, मुनित्रयी ये सब पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखने की जरूरत है। अभी प्रस्थान त्रयी पूछी गई थी यूपीजीआईसी में। बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी, त्रिमुनि ये सब पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आए हुए हैं यूपीटीईटी में। 23 नंबर का सही उत्तर जो है सी है रघुवंशम। रघुवंशम जो है तो बृहत्त्रयी में नहीं है। चौबीस नंबर का प्रश्न है वेदांगों की संख्या है। ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। 24 नंबर का सही उत्तर है सी 6। कितने हैं? 6। वेदांगों का मतलब नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वेदांग का क्या नाम है, वेदांगों का क्या नाम है। अगला 25 नंबर का प्रश्न है रमणीय प्रतिपादकम शब्द काव्यम या किसका लक्षण है? यहाँ किसका लक्षण है? ए जगन्नाथ का, बी भोज का, सी मम्मट का, डी विश्वनाथ का। 25 नंबर का सही उत्तर है ए जगन्नाथ का। मतलब यह जो सूक्ति दी हुई है या कथन दिया गया है तो ये जगन्नाथ जी का है।
26 नंबर का प्रश्न है, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है ए श्याम पट, बी ग्रामोफोन, सी ध्वनि पंचिका, डी रेडियो। 26 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, क्योंकि ये दृश्य में आते हैं, नहीं श्रव्य में आते हैं। ये तीनों श्रव्य में आते हैं। और ये दृश्य में आते हैं। इनका काम है सुनना। इस श्यामपट जो है तो दृश्य में आता है। दृश्य में मतलब आंखों से और देखा जाना। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, शिक्षा का अर्थ है ए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, बी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, सी मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होती है, डी उपयुक्त सभी। 27 का सही उत्तर है ए ऑप्शन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 28 नंबर का प्रश्न है, पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है ए वर्णमाला विधि, बी शब्द शिक्षण विधि, सी व शिक्षण विधि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नंबर का सही उत्तर है सी। 28 नंबर का सी ऑप्शन ही सही है। ये थोड़ा सा गलत है, इसमें यहाँ पर लिखा है वाक शिक्षण विधि। उनतीस नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है ए फ्रेंच भाषा में, बी संस्कृत भाषा में, सी अरबी भाषा में, डी ग्रीक भाषा में। तो 29 नंबर का सही उत्तर है बी संस्कृत भाषा में। आज का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर, संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं ए प्रारंभिक स्तर, बी मध्य स्तर, सी उच्च स्तर, डी उपयुक्त सभी। 30 नंबर का सही उत्तर है डी सभी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे आप भी, और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। आप लोग जरूर देखें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और प्रैक्टिस हमने बहुत सारे करवा दिए हैं। ये 19 नंबर का मॉडल पेपर है। अगले मॉडल पेपर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। नमः संस्कृताय।